जो भिन्न भिन्न प्रकार की राजनीतिक पार्टियां हैं ये किन मुद्दों पे बात कर रही हैं, जबकि जो हमारे ज़मीनी मुद्दे हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा। कमिटमेंट, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सर आप मेरे को बता दीजिए, आप मेरे से ज़्यादा ज्ञाता हैं एज ए मीडिया पर्सन, ये सारी चीज़ें कहीं मेजरेबल दिखाई देती हैं? कुछ भी नहीं है सर। जिस आदमी को यहाँ खड़ा किया गया है ही इज़ अ टोटली इनकैपेबल पर्सन। हरियाणा जनसेना पार्टी की ओर से डॉक्टर सुनील थम्मन ने चंडीगढ़ सीट से अपना नामांकन भरा है। ये उम्मीदवार हैं और अलग अलग मुद्दों को लेकर शहर की जनता के बीच में आ रहे हैं। बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या मुद्दे रहे आपके जो मैदान में उतरना पड़ा, क्या चीज़ें हैं, थोड़ा बताएं। श्योर। मेरा नाम है डॉक्टर सुनील थम्मन और ऐसे जैसे मैंने आपको बोला कि हरियाणा जनसेना पार्टी से मैं खड़ा हुआ हूँ। उन्होंने मेरे को ये अवसर दिया कि मैं पब्लिक के बीच में जा सकूं और पब्लिक को ये बता सकूं कि ये जो भिन्न भिन्न प्रकार की राजनीतिक पार्टियां हैं ये किन मुद्दों पे बात कर रही हैं, जबकि जो हमारे ज़मीनी मुद्दे हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि ये जो पिछली सत्ताधारी पार्टी है जो अभी तक रूल कर रही है चंडीगढ़ में, ये पिछले 10 साल से रूल कर रही है चंडीगढ़ पे, और चंडीगढ़ में कम से कम 50 से लेके 60 ऐसे हमारे नागरिकों के मुद्दे हैं जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उसमें जैसे कि सबसे बड़ी पानी की किल्लत है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कहती है अगर सुबह कोई 5 बजे 6 बजे पानी देता पकड़ा गया तो हम 5000 का फ़ाइन कर देंगे। सर, ये जो हमारे सिटीज़न हैं उनको आप ये सुविधा दे रहे हैं, बल्कि ये सुविधा देनी चाहिए कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया हुआ है कि पंजाब को इतने क्यूसेक पानी चंडीगढ़ को देना है। सर, 15-12 साल निकल गए, आज तक वो मुद्दा कभी ठीक नहीं हो पाया। रीज़न पानी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो पानी की बर्बादी पर जो उनको भुगतान देना पड़ता है अगर पकड़े गए गलत यूज़ करते हुए। पानी की बर्बादी के ऊपर भुगतान इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के पास पानी नहीं है, तो वो उसका एक अच्छा यूज़ करना चाहते हैं, राइट। बट मैं किस मुद्दे एक इसकी वजह ये भी तो हो सकती है कि लोगों को देखिए पानी किस लेवल पर कम होता जा रहा है, पीने का पानी वो सबको पता है, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं भी एक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिटर हूँ। मेरे को भी मालूम है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड कंटामिनेशन, दीज आर दी मेजर इश्यूज। बट मेरा क्या कहना है कि पंजाब से चंडीगढ़ को जो पानी मिलना चाहिए वो अभी तक उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। 10 साल से बैठे हैं। सर, उसका रीज़न बड़ा सिंपल है, क्योंकि पंजाब में जो गवर्नमेंट है या फिर जो हरियाणा की गवर्नमेंट है वो या तो सत्ताधारी की है या सत्ताधारी की ऑपोजिट है, तो हम उस एक सेंसिटिव मुद्दे को उठाना नहीं चाहते। इसी तरह से जो हमारे यहाँ पे रिटायर्ड सीनियर सिटीजन्स हैं उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैंने अपने प्रिंसिपल्स में लिखा है कमिटमेंट, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सर आप मेरे को बता दीजिए, आप मेरे से ज़्यादा ज्ञाता हैं एज ए मीडिया पर्सन, ये सारी चीज़ें कहीं मेजरेबल दिखाई देती हैं? कुछ भी नहीं है सर। और हम कह रहे हैं कि हम 5 साल में आगे ये कर देंगे वो कर देंगे। सर, वो तो देखा जाएगा कि होता नहीं होता। आपने जो 10 साल का जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है वो बताइए कि आपने उसके अंदर क्या किया। हम कहते हैं चंडीगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। सर, आज तक आपको मालूम है 3 फ्लाइट से ज़्यादा उड़ नहीं पाई है वहाँ से। कोई भी रीज़न हो सकते हैं। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कर रहा है सर, यहाँ से कम 25 से लेके 30 फ्लाइट्स उड़ सकती हैं हर रोज़। उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। कोई कोटरी है, कोई वहाँ पे लॉबी बनी हुई है दिल्ली में जो इसको होने नहीं दे रही। और हमारे एमपी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ सर। 3 फ्लाइट से ज़्यादा नहीं। अब इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तो अभी एक शारजा की डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट कर दी गई है चंडीगढ़ से, ठीक है। सिमिलरली वो कहते हैं कि मेट्रो आ रही है। अब सर मेट्रो आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है, इट इज़ अ नेशनल प्रोजेक्ट एंड इट इज़ फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। इसी तरह से जो चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन है, इट विल बी द बिगेस्ट एशियाज़ रेलवे स्टेशन। बट सर उसके अंदर एक एमपी की क्या भूमिका है?
उसने क्या किया सर इसके लिए? ये तो एक नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं और हर बार ये सत्ताधारी पार्टी ये कह रही है मोदी मोदी मोदी। सर बिल्कुल सही बात है, वो बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे लेके आए हैं और उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है, मैं उससे दो राय नहीं हूँ। बट जिस आदमी को यहाँ खड़ा किया गया है ही इज़ अ टोटली इनकैपेबल पर्सन। 10 साल उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, बगला भगत की तरह वो बैठा रहा कि कब मेरे हाथ में सीट आए। अब सीट आई है कि हाँ मैं यहाँ से कॉन्टेस्ट कर सकता हूँ। कोई भी उपलब्धियाँ नहीं है सर, पब्लिक की कोई उपलब्धियाँ नहीं है। 400 के पार, ये क्या नारा हुआ सर 400 के पार? ये आपकी डेवलपमेंट है? ये तो पार्टी की डेवलपमेंट है, ये पब्लिक की डेवलपमेंट क्या है 400 के पार? ओके हम जो इतने बड़े बड़े ये मुद्दे दे रहे हैं, अभी सीधी बात, स्वच्छ भारत बहुत अच्छी चीज़ है, मोदी जी ने बहुत मेहनत की है, सभी टॉयलेट्स लगाओ, ये करो वो करो, पर सर वो कहते हैं ना दिए तले अंधेरा। व्हाट अबाउट स्वच्छ राजनीति सर? उसके ऊपर तो आज तक किसी ने बात नहीं की। अभी ये जो पार्टियां खड़ी हैं, नेशनल पार्टियां दोनों खड़ी हैं, मैं इनसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कहाँ है सर स्वच्छ राजनीति? आप स्वच्छ राजनीति के बारे में क्या कर रहे हैं सर? आप एक दूसरे से कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। वो कहता है तू बाहर का है, वो बोलता है मैं लोकल हूँ, वो बोलता है मेरा ज़्यादा रुतबा है, और वो बोलता है तू आजा, अगर लड़ना है तो खड़ा होकर मैदान में लड़। ये मुद्दे हैं सर? मुद्दे हैं नागरिकों के, कि नागरिकों की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट। हर सेक्टर के अंदर इतना कचरा कूड़ा पड़ा है सर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उनके कान पे जू नहीं रेंगती कि ये कचरा पड़ा है, इससे बीमारी फैल सकती है। मैं 8 सेक्टर में रहता हूँ, मैं हर रोज़ देखता हूँ और मैं इतनी कंप्लेंट कर चुका हूँ सर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पे कोई असर नहीं। मैंने फ़ोटोग्राफ्स वीडियो लगा के वो भी भेजी, वो कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद हमारे यहाँ पे पेड़ बहुत है। चंडीगढ़ ऐसा सिटी है जिसके अंदर लोगों से ज़्यादा पेड़ों की पॉपुलेशन है, तो सर उनकी मैनेजमेंट, ट्री मैनेजमेंट, सर अगर मैं वहाँ जाता हूँ सर, ये ना आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास जाओ, हॉर्टिकल्चर के पास जाता हूँ तो वो बोलता है सर ये ट्री हमारी लिमिट में नहीं आता, और बेचारी वो बच्ची मर गई स्कूल में, आपको मालूम है कार्मल कॉन्वेंट में वो बच्ची मर गई इसी कारण। ठीक है, उसके बाद प्रशासन खड़ा हो गया, सारे पेड़ काटने शुरू करो। उसके बाद पेड़ काटने शुरू किए, अब 1 साल निकल गया, उसके बाद फिर सो गए सर। आज जो हमारे ट्रीज़ के मुद्दे हैं, जो सड़कों पे खड़े हैं, जो गिरने वाले हैं, जिससे किसी की जान जा सकती है, मेरे घर के पास ऐसे 2 ट्री है, मैं पागल हो गया सर, मैं इतनी एप्लीकेशन लगा के कोई समाधान नहीं। तो ये हमारे असली मुद्दे हैं, ट्रीज़ का मुद्दा है जैसे मैंने आपको बोला। उसके बाद हमारे जो रेगुलराइजेशन है, जैसे कि लीज़ पे हैं सर, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स आर गिवन ऑन लीज़, सो हम कह रहे हैं कि इनको फ्री होल्ड पे देना चाहिए अपने नागरिकों को। दूसरी बात आती है लाल डोरा की, तो लाल डोरा हमारे को इंक्रीज़ करना चाहिए। ठीक है, लाल डोरा इंक्रीज़ करना चाहिए। हम सिटीजन्स को कहते हैं कि हम लाल डोरा इंक्रीज़ करेंगे, तो ताकि वो एक लीगल बाउंड्री के अंदर आ जाएं और उनको वो सारी सुविधाएं मिलें जो दूसरे नागरिकों को मिलती है। आपने डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा भी लिखा हुआ है। डंपिंग ग्राउंड का अभी मैंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे बीजेपी के ही पेज पर ये देखा कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि डंपिंग ग्राउंड की जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है, कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो धीरे धीरे समय आने पर कर दी जाएंगी। सर आप मीडिया से हैं, आप खुद जाके देखिए हकीकत क्या है और हम थ्योरेटिकली क्या बोल रहे हैं। डंपिंग ग्राउंड्स की प्रॉब्लम है सर, और गांव में नंगी तारें लटक रही हैं सर, किसी को भी इंजरी हो सकती है, किसी की डेथ हो सकती है, कोई देखने वाला नहीं है सर। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अब कहता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बोलता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे यहाँ पे जो गवर्नेंस है, मैं जो आपको बोल रहा हूँ, कमिटमेंट, अकाउंटेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, सर इन मुद्दों पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं कर रही है ना। कि हम स्वच्छ भारत तो बना लिया, बट स्वच्छ राजनीति कब आएगी सर? हम एक क्लीन पॉलिटिक्स कब करेंगे? इसीलिए सर आई टोल्ड यू दैट आई एम अ डॉक्टरेट इन बिजनेस मैनेजमेंट, और मेरे को 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने 27 कंट्रीज़ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट किए हैं, एंड दीज आर टाइम प्रूवन इंटरनेशनल ISO स्टैंडर्ड्स। मैं उन स्टैंडर्ड्स को अपनी राजनीति में ला के राजनीति की क्लीनलीनेस चाहता हूँ। ये मेरा पहला मुद्दा है सर। और दूसरा, हमारे सारे सिटीजन्स को 24/7 सर्विसेज मिलना चाहिए। हम अपने सिटीजन्स के ऊपर एक जैसे कहते हैं स्टिक की बजाय हम उनके साथ सद्भाव के साथ उनकी प्रॉब्लम्स को सुने और उनको सॉर्ट आउट करें। कोई भी नहीं करता सर। जिस दिन आप MP बन गए उसके बाद आप शक्ल भी नहीं दिखाते हैं कि आप कहाँ हैं, और आपको मिलने के लिए टाइम नहीं मिलता। मैं कल की आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे को PSO मिला हुआ है, प्रोटेक्शन मिली हुई है, तो मेरे को 2 दिन के लिए गुड़गांव जाना था।
तो मैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस में गया और मैंने कहा जी मैंने एप्लीकेशन देनी है, मेरे को गुड़गांव में 2 दिन के लिए प्रोटेक्शन चाहिए। वो मैडम मेरे को बोलती हैं एसएसपी कि हमारी ज्यूरिसडिक्शन में कुछ नहीं आता और हमारा जो पीएसओ है वो सिर्फ चंडीगढ़ के लिए। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मैम आई एम गोइंग टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एम आई गोइंग फॉर सम मेयर इलेक्शन और काउंसिल इलेक्शन फ्रॉम चंडीगढ़? नो, आई विल बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड आई विल बी रिप्रेजेंटिंग द होल कंट्री। तो जब हम कंट्री की बात कर रहे हैं, आपकी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट आपकी पुलिस की कोऑर्डिनेशन क्या है? सर आप सरप्राइज होंगे, एसएसपी क्राइम के पास चले जाओ, एसएसपी ट्रैफिक के पास चले जाओ, एसएसपी सिक्योरिटी के। सर मैं 1 घंटा वहाँ पे घूमता रहा। उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा अपना गर्म रुख दिखाया और बताया कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कंटेस्टेंट हूँ, तब कहीं मेरे को अपॉइंटमेंट दी कि मैडम को जाके मिल सकते हो। एंड देन फाइनली आई वेंट टू एसएसपी। और हैरानी वाली बात सर कि एसएसपी मेरे को ये बोलती है कि मैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखूंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी। तो मैंने सर उसी टाइम ईमेल छोड़ दिया। मैंने कहा मैडम यू हैव टू आंसर माय मेल, आप उसके ऊपर लिख दीजिए कि हमारी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। और दूसरा एक और हैरानी वाली जो बात कर रही हैं मैडम, कह रही हैं हमने आपको प्रोटेक्शन दी है कि जो आपकी रैलियां होती हैं या जो कुछ होता है उसके अंदर आपको प्रोटेक्शन देने के लिए कि आपको प्रोटेक्शन मिले। आप मेरे को बताइए सर, अगर मैं राजनीतिक आदमी हूँ और मैं किसी में भी हो सकता है मैं किसी गली में जा रहा हूँ, मैं किसी शॉप पे जा रहा हूँ या कहीं पे जा रहा हूँ, तो बंदा मेरे को सही जगह पे ढूंढ के अटैक करेगा। वो रैली में अटैक करेगा सब लोगों के सामने। कितनी हास्यप्रद बात है ये। वो मेरे को वहाँ पे देख के अटैक करेगा मेरे ऊपर। मेरे को तो 24/7 प्रोटेक्शन चाहिए जब मैं नॉमिनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। मैडम ने एक और बड़ी हंसने वाली बात, नो यू आर नॉट नॉमिनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू आर अ कंटेस्टेंट। मैंने कहा मैडम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस चंडीगढ़ ने मेरे को लेटर दिया है दैट योर नॉमिनेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज अ पार्लियामेंटेरियन। आप बड़ी हैरानी वाली बातें कर रही हैं। वो मेरा ख्याल कल सो नहीं पाई होगी जैसे मैंने मुद्दे बताए एंड उसको सोचने पे मैं मंजूर कर दिया। ये सर एक एग्जांपल दिया मैंने। इसी तरह चंडीगढ़ प्रशासन में इतनी चीज़ें ऐसी हैं सर, उनको अपने रोल्स ही नहीं मालूम। ये इलेक्शन कमीशन में जो एक्सपेंडिचर वाले लोग हैं 30-35 बैठे थे सर, और मैंने उनसे 4 क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आया सर उनको। मैंने कहा सर मैं बाय एयर ट्रैवल करता हूँ, ठीक है, मेरा पीएसओ है, वो बाय एयर ट्रैवल करेगा क्या? आप उसको बाय एयर की वो देंगे, पैसे देंगे? कोई आंसर नहीं, ये तो हमने सोचा ही नहीं। सो सर पूरे चंडीगढ़ प्रशासन में मैंने 4-5 चीज़ें जो हैं सैंपल करके देखी, सभी के अंदर मेरे को फ्लॉज दिखाई देते हैं। क्योंकि हमारी एक तो गवर्नेंस नहीं है, एक हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और एक हमारी अवेलेबिलिटी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है ना। सैटेलाइट की तरह या पैराशूट की तरह आते हैं और उसके बाद वो आके हमारे को थोड़ा मुंह दिखा के। मैंने किरण खेर को बोला, मैंने कहा मैडम यू आर एमपी फॉर लास्ट 10 years फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूंसी, टुडे आई एम सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम इन द डीसीज चैम्बर, सो व्हाट? ये आंसर था सर, सो व्हाट। इस तरह बोलते हैं सर, हम अपने नागरिकों से इस तरह से बोलते हैं। सो मैं सर एक मूलभूत चेंज राजनीति में लाना चाहता हूं और राजनीति को स्वच्छ बनाना चाहता हूं, राजनीति को आंसरेबल बनाना चाहता हूं। मीडिया के लोग बहुत अच्छे हैं बट इन्होंने उनको पॉल्यूट किया हुआ है और ये गलत मीन से उसका फ़ायदा उठा के पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। तो मेरा वही पर्पज़ था। अग्रवाल जी ने मेरी रिक्वेस्ट को सुना। आप लोगों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ चंडीगढ़ दिन भर के लिए कि आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप इसको लोगों के पास, सिटीजन्स के पास पोर्ट्रे करेंगे ताकि एक पब्लिक ये जान सके कि सच क्या है सर। ये नहीं है जो हम दिखा रहे हैं। द सच इज़ कि हमारे को चेंज लानी होगी। महात्मा गांधी वंस सेड, इफ़ यू वांट टू ब्रिंग द चेंज फर्स्ट यू हैव टू बी द चेंज। और सर इसीलिए मैंने ये जैसे आप ये कहें कि वॉर फुटिंग के ऊपर ये मैंने प्रण किया। मेरे घर वालों ने मेरे को कहा छोड़ यार, तुम क्यों जाना चाहते हो इस कचरे में। मैंने कहा नहीं, कोई ना कोई तो इस कचरे में उतरेगा, कचरे को साफ़ करेगा, और जिस दिन मैं अगर 10% भी कर पाया तो मैं अपने आप को बड़ा कंटेंटेड समझूंगा कि मैंने राजनीति में एटलीस्ट 10% तो सुधार लेके आया। तो सर ये मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब थे ये हमारे साथ। ये उम्मीदवार हैं चंडीगढ़ से सांसद की सीट के लिए। इन्होंने अपने मुद्दे रखे, किन मुद्दों को लेकर ये सांसद
की जो सीट है उसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही इनके जो अहम मुद्दे थे, जो बातें थी, वो साफ निकल के आ रही थी कि जो राजनीति में सफाई है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चंडीगढ़ में अधिकारियों और उन जो कार्यकर्ता हैं और पॉलिटिशियंस हैं उनके बीच में जो तालमेल है वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ दिखाई देता है। कहीं से कहीं भेज दिया जाता है किसी काम के लिए, कहीं से कहीं भेज दिया जाता है। ये इनका इसमें साफ कहना जो है वो था। अब चंडीगढ़ दिन भर हर एक व्यक्ति, हर एक उम्मीदवार के पास जा रहा है ताकि उनके मुद्दे सुने, उनकी बातें सुने और चंडीगढ़ की ही जनता तक उस चीज़ को पहुंचाए। चंडीगढ़ दिन भर से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ राहुल तिवारी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें